हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 1 में हमने 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब चलते हैं 61 पर। अगर पहले आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो पहले क्लास 1 को देख लीजिए, क्योंकि उसी में हमने सारे कंसेप्ट सीखे थे। अगर वो कंसेप्ट आएंगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में हमें इनको लिखना है। आरोही क्रम क्या हो जाएगा कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आरोही क्रम का। इसमें देखो दो केस बताए थे, एक तो अंश बराबर हो और एक हर बराबर हो। तो यहाँ पर हमारा अंश बराबर यानी कि न्यूमरेटर बराबर है, तो इसको हटा देते हैं। नीचे संख्या ये गिरी हुई संख्याएं हैं, तो गिरी हुई संख्या है तो इसके साथ हमें अन्याय करना पड़ेगा, यानी कि जो छोटा अंक होगा तो वो हमारी फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जो बड़ा अंक होगा वो हमारी फ्रैक्शन छोटी होगी। तो हमें क्या ढूंढना, सबसे पहले छोटी संख्या देखनी है। तो छोटी संख्या के लिए देखो नीचे बड़ा अंक कौन सा है, 11, यानी कि 10/11 बिन ये सबसे छोटी है। उसके बाद इससे बड़ी कौन हो जाएगी, 10/9, और उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 10/8, और उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 10/7, और सबसे बड़ी हो जाएगी 10/6। क्योंकि जब अंश बराबर हो और नीचे जो अंक बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन हमारी छोटी होती है। 62 पर चलते हैं। यहाँ भी अंश बराबर है, तो एक बार इनको भूल जाते हैं। नीचे संख्या गिरी हुई है, तो क्या करना, हमें छोटी संख्या ढूंढनी है। तो नीचे सबसे बड़ा कौन है, 9, यानी कि 4/9 हमारी फ्रैक्शन सबसे छोटी है। उससे बड़ी हो जाएगी 4/7, उससे बड़ी हो जाएगी 4/6, उससे बड़ी 4/5, और सबसे बड़ी 4/3। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। 63 देखते हैं। यहाँ पर भी अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई है। तो देखो यहाँ पर 12 सबसे बड़ा है, यानी कि ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी 8/12। उससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 8/9, उससे बड़ी हो जाएगी 8/7, और उससे बड़ी हो जाएगी 8/5, और सबसे बड़ी हो जाएगी 8/4। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। 64 को देखते हैं। यहाँ पर भी अंश बराबर है और नीचे संख्या गिरी हुई है, तो गिरी हुई है तो इनके साथ हम क्या करेंगे, अन्याय करेंगे, यानी कि जो बड़ा अंक है वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो 3/11 फ्रैक्शन सबसे छोटी है। उसके बाद उससे बड़ी है 3/7, और उससे बड़ी है 3/5, और उससे बड़ी है 3/4, और सबसे बड़ी हो जाएगी 3/2। 65 पर चलते हैं। यहाँ पर भी अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई है, छोटी संख्या हमें निकालनी है। तो नीचे को बड़ा कौन है, 9, यानी कि 3/9 हमारी फ्रैक्शन सबसे छोटी है। उससे बड़ी है, सॉरी 5 था ऊपर भाई, यानी कि 5/9 ये हमारी फ्रैक्शन सबसे छोटी है। उससे बड़ी हो जाएगी 5/8, और उससे बड़ी हो जाएगी 5/7, उससे बड़ी होगी 5/4, और सबसे बड़ी हो जाएगी 5/3। 66 यहाँ पर देखो हर बराबर है, तो हर बराबर है और ये ऊपर संख्याएं हैं, तो ऊपर संख्याएं हैं तो इनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसा ही रखेंगे। सबसे पहले हमें देखनी है छोटी संख्या। तो ऊपर छोटा अंक कौन सा है, 8 छोटा है, यानी कि 8/11 बिन सबसे छोटी है। उससे बड़ी है 9/11, और उससे बड़ी है फिर 13/11, और उससे बड़ी है 15/11, सबसे बड़ी है 17/11। अब चलते हैं 67 पर। यहाँ पर भी हर बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या देखेंगे। ऊपर वाली संख्या देखो, डायरेक्ट लिखेंगे, जो छोटा है वो छोटा है, बड़ा है वो बड़ा है। तो छोटा 2 है, यानी कि 2/7 यहाँ पर भिन्न सबसे छोटी है। उससे बड़ी है 4/7, और उससे बड़ी है 5/7, और उससे बड़ी है 6/7, और सबसे बड़ी हो जाएगी 7/7। 68 यहाँ पर भी हर बराबर है, ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसी ही रखनी है। यानी कि छोटा कौन है, 11, फिर उससे बड़ा 12, फिर उससे बड़ा 13, फिर 14, फिर 15, यानी कि तो सही ऑर्डर में है, यही ऑर्डर हमारा रहेगा। 69 यहाँ पर भी हर बराबर है, तो ऊपर जैसा संख्याएं हैं वैसे इसको हमें लिखना है, यानी कि छोटा अंक होगा वो हमारी छोटी फ्रैक्शन होगी। तो सबसे छोटा कौन है, 10, यानी कि 10/16 फ्रैक्शन सबसे छोटी है। उससे बड़ी है 12/16, और उससे बड़ी है 15/16, फिर उससे बड़ी हो जाएगी 16/16, और सबसे बड़ी हो जाएगी 17/16। और देखो ये भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न। तो ये तो वैसे भी सबसे बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि अनुचित भिन्न उचित भिन्न से हमेशा बड़ी होती है। 70 पर चलते हैं। यहाँ पर ना तो हर बराबर है ना अंश बराबर है। तो जब ना तो अंश बराबर हो और ना हर बराबर हो, तो फिर आप क्या देखोगे, डिफरेंस। सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना है।
तो इनमें डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें 1 का। और डिफरेंस देखने से पहले हमें देखना है कहीं अनुचित भिन्न तो नहीं है। तो देखो ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न कौन सी होती है? जिसमें अंश हर से बड़ा हो। ये उचित है, ये उचित है, तो बाकी तो सभी उचित है। ये अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न उचित भिन्न से हमेशा बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी कौन होगी यहाँ पर? 17/15। तो इसको लास्ट में लिख लेते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। हमें देखनी है सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पर डिफरेंस तो बराबर है नहीं। डिफरेंस बराबर नहीं हो तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो एलसीएम मेथड होता है, एक होता है आर पार गुणा। तो हम एलसीएम से कर लेते हैं। एलसीएम ज़्यादा इजी रहता है, जल्दी सोल्व हो जाता है उससे। तो इसमें डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, और यहाँ पर डिफरेंस है 5 का, यहाँ पर डिफरेंस है 5 का। अब डिफरेंस का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 10। एलसीएम निकालना बता रखा है न्यू जनरल में। तो यहाँ पर एलसीएम 10 है। अब यहाँ पर डिफरेंस 1 है, तो हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 10 बन जाए? तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 13 ये हो जाएगा 130। यहाँ पर डिफरेंस 2 है, तो इसको हमें 10 बनाना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। तो 13 × 5 = 65। यहाँ पर डिफरेंस 5 है, तो 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस 5 है, तो 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 × 2 = 24। अब इन संख्याओं को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। हमें सबसे पहले छोटी संख्या निकालनी है, यानी छोटी भिन्न निकालनी। तो इनमें छोटा कौन है? 18। 18 लिखा था 9/14 के लिए। तो 9/14 भिन्न सबसे छोटी है। उससे बड़ी हो जाएगी 24 वाली, यानी कि 12/17। उससे बड़ी है 65 वाली, यानी कि 13/15। और उससे बड़ी हो जाएगी 13/14। और सबसे बड़ी तो है 17/15। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब चलते हैं 71 पर। यहाँ पर देखो डिफरेंस सभी में मुझे 1 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिफरेंस 1 का, ये भी 1 का, यहाँ पर 1 का, और ये भी सेम। तो सभी में सेम डिफरेंस है 1 का। तो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या देख के हम भिन्न का पता लगा सकते हैं कि भिन्न छोटी है या फिर बड़ी है। तो हमें क्या निकालना था? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले छोटी भिन्न हमें लिखनी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? यहाँ पर 12/13। देखो यहाँ पर है ना, 2 बार लिख रखा है 12/13 और 12/13। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। तो इसमें कुछ ना कुछ मिस प्रिंट है। यहाँ पर कुछ शायद 21 हो सकता था मेरे ख्याल से। यहाँ पर आप लिखो इसको 21, सॉरी 21 तो नहीं होगा, फिर 21 लिखेंगे तो डिफरेंस नहीं बनेगा। तो फिर नीचे 22 होना चाहिए, ऐसा हो सकता है 21/22। तो ऑर्डर हो जाएगा, फिर ये सेम ऑर्डर होगा। देखो पहले 12 छोटा, फिर 13 बड़ा, उससे बड़ा, फिर 14, फिर 19, फिर 21। तो ऑर्डर यही रहेगा। अब चलते हैं 72 पर। यहाँ पर डिफरेंस देखो एक बार, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, ये भी 1 का डिफरेंस, 1 का, ये यानी कि सभी में डिफरेंस 1 का है। तो डिफरेंस जब सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या देख के हम पता लगा सकते हैं। तो हमें निकालना है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन है? 11, यानी कि 11/12 भिन्न सबसे छोटी होगी। उससे बड़ी होगी 12/13, और उससे बड़ी होगी 13/14, और उससे बड़ी कौन हो जाएगी फिर? 15/16, और सबसे बड़ी हो जाएगी लास्ट में 16/17। ये ऑर्डर हो जाएगा। 73 देखते हैं। इसमें डिफरेंस देखो, सभी में डिफरेंस 5 का दिखाई दे रहा है। इसमें भी 5 का है, इसमें 5 का, सभी में 5 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस सेम हो तो ऊपर वाली संख्या देख के हम पता लगा सकते हैं। हमें निकालनी सबसे पहले छोटी संख्या। तो छोटा कौन है? 18, यानी कि 18/23 भिन्न सबसे छोटी है। उससे बड़ी होगी 19/24, और उससे बड़ी होगी 20/25, और उससे बड़ी होगी 21/26, और लास्ट में सबसे बड़ी होगी 22/27। 74 देखते हैं। डिफरेंस चेक करेंगे सबसे पहले। देखो इसमें 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का, इसमें भी और इसमें भी, सभी में डिफरेंस 2 का है। तो जब डिफरेंस बराबर हो तो ऊपर वाली संख्या देख के आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो छोटा कौन है? 4, यानी कि 4/6 भिन्न सबसे छोटी है। उससे बड़ी होगी 6/8, और उससे बड़ी होगी फिर 7/9, और उससे बड़ी होगी फिर 8/10, और लास्ट में सबसे बड़ी होगी 9/11। 75 डिफरेंस चेक करते हैं 3 का, 3 का, यानी कि सभी में 3 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस बराबर हो तो ऊपर वाली संख्या देख के आसानी से बता सकते हैं। तो छोटा कौन है? 19, यानी कि 19/22 भिन्न सबसे छोटी है। उससे बड़ी है 21/24, और उससे बड़ी है फिर 30/33, और उससे बड़ी है फिर 33/36, और लास्ट में सबसे बड़ी है 34/37। 76
यहाँ पर डिफरेंस चेक करें तो 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस तो बराबर है नहीं। जब डिफरेंस बराबर नहीं हो तो सबसे पहले हमें देखना कहीं अनुचित भिन्न तो नहीं छुपी बैठी है इनमें, तो अनुचित भिन्न तो इनमें नहीं है, तो अनुचित भिन्न भी नहीं है कोई और डिफरेंस भी बराबर नहीं है। तो दो मेथड हमारे पास है, एलसीएम मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एलसीएम से कर लेते हैं, क्रॉस से तो आप करके देख सकते हैं इसे। डिफरेंस कितने का है? 3 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का। ये भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस और ये 4 का डिफरेंस। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 3, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 5 का 20, 20 या 60, यानी कि 60 एलसीएम आया है। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 3। तो इस डिफरेंस को हमें क्या करना है? 60 बनाना है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फिर हमें 20 से। यहाँ पर जो भी डिफरेंस हो उसको इस एलसीएम से डिवाइड करके देखना है, कितना आएगा? 20। तो जो भी हमारी संख्या आएगी उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से करनी है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 20 से। देखो अब 20 गुणा 3 हो गया ना 60, यानी कि 20 गुणा 2 करेंगे तो ऊपर 40 आएगा। यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, 60 बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि 60 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 300। यहाँ पर डिफरेंस 1 का 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 120। यहाँ पर 5 है तो 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 तिया 36। और ये 4 है, 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई, 15 चौका 60, यानी कि 15 पंजे 75। तो ये संख्या आ जाएंगी। अब इन संख्याओं को देख के हम भिन्न का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें छोटी संख्या देखनी है, तो सबसे छोटा इसमें 36 आया था 3/8 के लिए, यानी कि 3/8 भिन्न सबसे छोटी है, उससे बड़ी है 40 वाली, यानी कि 2/5, और उससे बड़ी हो जाएगी 75 वाली, यानी कि 5/9, और उससे बड़ी हो जाएगी फिर 120 वाली, यानी कि 2/3, और सबसे बड़ी हो जाएगी 300 वाली, यानी कि 5/6। तो एक बार आपको ये निकालनी पड़ेंगी, फिर आसानी से सभी का पता लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या है कि सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसने एक संख्या निकलेगी, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर दूसरी संख्या निकलेगी, तो ऐसे इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और अब चलते हैं हम 77 पर। इसमें देखते हैं कोई अनुचित भिन्न है क्या। तो इसमें कोई भी अनुचित भिन्न नहीं है। डिफरेंस से चेक करते हैं पहले। तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 3 का। यहाँ पर डिफरेंस है 1 का, यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 2 का, और यहाँ पर डिफरेंस 4 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 तिये 12, तो 12 एलसीएम आएगा यहाँ से। अब इसको 12 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, तो 5 चौका 20। यहाँ पर डिफरेंस 1 का, 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 8 96। यहाँ पर डिफरेंस 2 का है तो 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 7 42। यहाँ पर डिफरेंस 2 का है तो 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 6 तिया 18। यहाँ पर डिफरेंस 4 का, 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9। अब इन संख्याओं को देख के हम भिन्न का पता लगा सकते हैं। सबसे छोटा कौन है? 9, यानी कि 3/7 भिन्न सबसे छोटी है। उससे बड़ी कौन है यहाँ पर? ये 18, यानी कि 3/5। और उससे बड़ा कौन है यहाँ पर? 20, यानी कि 5/8 भिन्न। और उससे बड़ा कौन है? ये 42, यानी कि 7/9। और उससे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे 8/9। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना अनुचित भिन्न। तो ये रही एक हमारी अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न हमेशा उचित भिन्न से बड़ी होती है, तो ये भिन्न हमेशा इन सब से चारों से बड़ी है, यानी कि इसको तो हम लिख देते हैं लास्ट में 9/7 भिन्न ये सबसे बड़ी है। अब इन बाकी चारों में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो डिफरेंस से करें अगर, तो डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, और यहाँ पर देखो भाई ये भी एक हमारी अनुचित भिन्न है 3/2। तो इनको चेक करना पड़ेगा दोनों को पहले, क्योंकि पहले तो हमारे पास एक ही अनुचित भिन्न थी तो आसानी से बता दिया था कि वो बड़ी है, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। 9/7 और 3/2 ये हमारी 2 अनुचित भिन्न है। पहले इनको कंपैरिजन कर लेते हैं। 2 9 में 18, 7 तिया 21, बड़ा कौन? 21, यानी कि 3/2, सॉरी 9 2 18, 7 तिया 21, बिल्कुल 21, यानी कि 3/2 भिन्न सबसे बड़ी है, उससे छोटी हो जाएगी 9/7। तो इन दोनों को तो सोल्व कर लिया है। अब इन बाकी 4 को करना है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 4 का। अब एलसीएम लेना चाहो तो 4 तिया 12 हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30 होगा यहाँ पर। यहाँ पर डिफरेंस 3 का, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। यहाँ पर डिफरेंस 4 का, 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15। छोटा कौन है? 8, यानी कि 2/5 भिन्न सबसे छोटी है।
उससे बड़ी हो जाएगी 15 वाली यानी कि 5/9, और उससे बड़ी हो जाएगी 30 वाली यानी कि 5/7। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। सातों क्रॉस मेथड से सोल्व कर सकते हो। इसको सोल्व करवा के दिखा देता हूँ। 3 संख्याएं थी हमारे पास, 5/7, 2/5 और 5/9, कि अनुचित भिन्न को तो हमने अलग निकाल लिया था। क्रॉस मेथड से देखो, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25 और 7 दूनी 14, यानी कि ये छोटी है, हमें पहले छोटी संख्या निकालनी है, तो इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। 9 दूनी 18 और 5 25 यानी कि 18, तो ये संख्या सबसे छोटी है। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिखती है। अब इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे। 9 5 45, 7 5 35, कौन छोटा है? 35, यानी कि ये भिन्न छोटी है उससे, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब देखते हैं 79। सबसे पहले देखते हैं अनुचित भिन्न, तो ये रही एक तो अनुचित भिन्न और एक ये रही। तो पहले इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 4 चौके 16 और 3 छके 18, बड़ा कौन? 18, यानी कि यहाँ पर तो आएगी 6/4, और उससे छोटी हो जाएगी 4/3, क्योंकि 4/3 इन बाकी तीनों से तो बड़ी ही रहेगी, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। अब इन तीनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, क्रॉस मेथड से ही कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25 और 8 की 1 से 8, तो बड़ा कौन है? 25, और हमें देखनी छोटी संख्या, तो 8 है, यहाँ पर आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 7 और ये 25, छोटा कौन है? 7, यानी कि 1/5 भिन्न सबसे छोटी है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। 7 5 35, 8 5 40, 35 छोटा है, यानी कि इससे बड़ा हो जाएगा 5/8, और लास्ट में ये 5/7, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। 80 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुचित भिन्न, तो एक तो अनुचित भिन्न ये रही, और तो कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी कौन है? 4/3, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। हम इन बाकी चारों का कंपैरिजन करते हैं। डिफरेंस से देखें अगर, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 7 का यहाँ पर, 1 का यहाँ पर, 2 का यहाँ पर, 2 का। तो डिफरेंस से भी कर सकते हैं। ये 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, ये कितने का? 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा डिफरेंस का? 7, 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 7 दूनी 14। अब यहाँ पर डिफरेंस है 7, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, यानी कि 4 गुणा 2 8। यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 14 सत्ते 98, और ये कितना था? 2, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई 7 दिया 21, और यहाँ पर डिफरेंस 2, तो 7 8 56, ये 21 था। सबसे पहले छोटी संख्या कौन है? ये 8, यानी कि 4/11 इसमें सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है? 21, यानी कि 3/5, और उससे बड़ा कौन हो जाएगा? ये 56 वाला, यानी कि 8/10, और उससे बड़ा हो जाएगा 98 वाला, यानी कि 7/8, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब चलते हैं 81 पर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम में हमें इनको लिखना है। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले बड़ी संख्या, और फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अंश बराबर है, तो अंश बराबर है, और नीचे संख्या गिरी हुई है, तो गिरी हुई है तो इनके साथ अन्याय करना होता है, यानी कि जो बड़ा अंक होगा वो भिन्न हमारी छोटी हो जाएगी, और छोटा अंक होगा वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें तो देखनी है बड़ी संख्या, तो छोटा अंक कौन है? 6, यानी कि 11/6 भिन्न इनमें सबसे बड़ी है। उससे छोटी कौन हो जाएगी? 11/7, उससे छोटी हो जाएगी 11/8, और उससे छोटी हो जाएगी फिर 11/9, और सबसे छोटी बेचारी हो जाएगी 11/10, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। 82 देखते हैं, यहाँ पर भी अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई है, अन्याय करना होता है, यानी कि हमें बड़ी संख्या देखनी, तो छोटा अंक देखो, तो 5/3 ये भिन्न सबसे बड़ी है, फिर 5/4 उससे छोटी है, और 5/7 उससे छोटी, 5/8 उससे छोटी, और लास्ट में 5/9 भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ पर भी अंश बराबर है, नीचे संख्या देखते हैं गिरी हुई संख्याएं हैं, हमें बड़ी संख्या देखनी है, तो छोटा अंक, यानी कि 6/3 भिन्न सबसे बड़ी है, 6/5 भिन्न उससे छोटी है, 6/7 उससे छोटी हो जाएगी, 6/9 उससे छोटी, और लास्ट में 6/12 ये सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ पर भी अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई है, हमें बड़ी संख्या देखनी है तो नीचे छोटा अंक देखना होगा, यानी कि 13/12 भिन्न सबसे बड़ी है, और 13/11 भी है, तो ये हो जाएगा 13/11 भिन्न सबसे बड़ी है, 13/12 भिन्न उससे छोटी हो जाएगी, 13/14 उससे छोटी हो जाएगी, 13/15 उससे छोटी हो जाएगी, और लास्ट में बेचारी 13/17 भिन्न सबसे छोटी होगी। 85 में भी अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई है,
तो सबसे छोटा अंक कौन है 12, यानी कि 15/12 भिन्न सबसे बड़ी है। उससे छोटी कौन है 15/14, और उससे छोटी कौन है 15/16, और उससे छोटी है 15/17, और लास्ट में सबसे छोटी है 15/18। 86 देखते हैं, यहाँ पर हर बराबर है। तो ऊपर संख्या देखेंगे, ऊपर वालियों के साथ तो अन्याय करते नहीं है, यानी कि जो अंक छोटा है तो वो भिन्न छोटी होगी, जो अंक बड़ा है तो वो भिन्न बड़ी होगी। सबसे पहले हमें बड़ी संख्या देखनी है, तो बड़ा है इनमें 28, यानी कि 28/21 भिन्न सबसे बड़ी है, और उसके बाद 27/21 भिन्न उससे छोटी होगी, उसके बाद 23/21 भिन्न उससे छोटी होगी, और उसके बाद 20/21 भिन्न उससे छोटी होगी, और लास्ट में सबसे छोटी 19/21 है। 87 पर चलते हैं, यहाँ पर भी हर बराबर है, तो ऊपर संख्या देखेंगे डायरेक्ट। बड़ा कौन है 18, यानी कि 18/17 भिन्न सबसे बड़ी है, उसके बाद 16/17 भिन्न, और उसके बाद है छोटी 15/17, और उससे छोटी है 14/17, और लास्ट में सबसे छोटी है 12/17। यहाँ पर भी हर बराबर है। ऊपर वाली संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या कौन है 5, यानी कि 5/8 भिन्न सबसे बड़ी, उसके बाद 4/8, और ऐसे ही लास्ट में 1/8 भिन्न सबसे छोटी होगी। यहाँ पर भी हर बराबर है। ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट देखेंगे, बड़ा कौन है यहाँ पर 27, यानी कि 27/26 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है फिर 25/26, और ऐसे ही लास्ट में सबसे छोटा कौन होगा 20, यानी कि 20/26 भिन्न सबसे छोटी होगी। 90 देखते हैं, हर बराबर है। ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट देखेंगे, बड़ा कौन है 47, 44, 47, यानी कि यही ऑर्डर होगा, बिल्कुल सही ऑर्डर है। 91 देखते हैं, यहाँ पर ना तो हर बराबर ना अंश बराबर, तो क्या देखेंगे डिफरेंस देखेंगे। पहले डिफरेंस कितने का 3 का, यहाँ पर भी डिफरेंस 3 का डिफरेंस, तो डिफरेंस सभी में सेम है 3 का। तो जब डिफरेंस बराबर हो और उचित भिन्न हो तो ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। बड़ा कौन है इनमें 20, यानी कि 20/23 भिन्न सबसे बड़ी है, उसके बाद 18/21 उससे छोटी होगी, और उसके बाद 14/17 भिन्न उससे छोटी है, 13/16 उससे छोटी है, और लास्ट में सबसे छोटी 12/15 है। 92 यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 8 का है, यहाँ पर भी 8 का, 8 8 8, तो सभी में डिफरेंस 8 का है, यानी कि आसानी से हम बता सकते हैं ऊपर वाली संख्याएं देख के। बड़ा कौन है 16, यानी कि 16/24 भिन्न सबसे बड़ी है, उसके बाद 15/23 भिन्न उससे छोटी होगी, और उसके बाद ये होगा 13/21, और उसके बाद होगा 12/20, और सबसे छोटी लास्ट में 11/19 है। अब चलते हैं 93 पर। यहाँ पर ना तो हर बराबर है ना अंश बराबर है, और डिफरेंस देखें तो 5 7, तो डिफरेंस भी बराबर नहीं है। जब डिफरेंस भी बराबर नहीं हो तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो एलसीएम और एक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम एलसीएम से कर लेते हैं, एलसीएम आसान रहता है, क्योंकि एलसीएम में क्या है कि हमें एक बार ही मल्टीप्लाई करनी होती है सभी की, और उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में बार बार मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 5 का है, यहाँ पर डिफरेंस है 7 का, और यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, और ये है 6 का डिफरेंस, और ये हो जाएगा 3 का डिफरेंस। तो डिफरेंस का हमें निकालना है एलसीएम, कितना हो जाएगा 5 7 5 6, तो 3 तो 6 के अंदर आ जाएगा, यानी कि 6 5 30, 30 गुणा 7, 7 या 21, यानी कि 210 एलसीएम आएगा यहाँ से। अब इस डिफरेंस को हमें 210 बनाना है, यानी कि 5 को 210 बनाए तो किससे मल्टीप्लाई करें, 210 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, यानी कि 42। तो 22 को मल्टीप्लाई करो अब 42 से, तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी कि हसल लगेगी 4, और 22 चौका 88, 88 और 4 92, यानी कि 924। तो यहाँ से तो ये मल्टीप्लाई आई है। अब डिफरेंस यहाँ पर 7 है, तो 7 है तो 210 हमें बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें 30 से, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तिया 51, यानी कि 510 होगा। यहाँ पर डिफरेंस 5 है तो किससे मल्टीप्लाई करें 42 से, तो 18 दूनी 36, असल लगेगी 3, 18 चौके 72 और 3 75, यानी कि 756। यहाँ पर डिफरेंस 6 है तो ये होगा 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, यानी कि 35, तो 19 पंजे 95, हसल लगेगी 9, 19 तिया 57, 57 और 9 66, यानी कि 665। यहाँ पर डिफरेंस 3 है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 70 से, यानी कि 0 7 या 21, 2 7 दूनी 14 और 2 16,
यानी कि 1610 यहाँ से आएगा। अब इनको देख के आसानी से हम बता सकते हैं, हमें लिखना था डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़ी संख्या देखनी है। तो बड़ी यहाँ पर 1610 किसके लिए है, 23/26 के लिए। तो 23/26 फ्रैक्शन यहाँ पर सबसे बड़ी है। उसके बाद है 924 यानी कि 22/27। उसके बाद छोटी है इनमें 700 वाली यानी कि 18/23। उसके बाद है 600 यानी कि 19/25 और लास्ट में सबसे छोटी हो जाएगी 510। किसके लिए था ये, 17/24 के लिए। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इसको क्रॉस मेथड से करके देखना कितना टाइम लगता है, पता लगेगा। अब देखते हैं 94। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न तो इनमें कोई भी नहीं है। तो अब कर लेते हैं डिफरेंस से। डिफरेंस कितने का है, 4 का। यहाँ पर डिफरेंस 3 और 4 7, ये 4 का 4 4, सभी में डिफरेंस सेम है। तो ऊपर वाली संख्या देख के आसानी से बता सकते हैं। बड़ा कौन है, 9, यानी कि 9/13 भिन्न सबसे बड़ी है। उसके बाद 6/10 है। उसके बाद है 4/8। उसके बाद 3/7 और लास्ट में सबसे छोटी 2/6। 95 डिफरेंस देखें तो 1 का 1 1 1 1, सभी में डिफरेंस 1 का है। ऊपर वाली संख्या देख के आसानी से बता सकते हैं। तो 34/35 भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी कि ये तो ऑर्डर बिल्कुल सही है, इसी ऑर्डर में रहेगा ये। 96 डिफरेंस देखें तो 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का है। यहाँ पर ये है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न है तो ये सबसे बड़ी होगी। बड़ी होगी तो इसको लिख लेते हैं पहले, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर हम लिख रहे हैं। ये सबसे बड़ी है और ये है उचित, ये भी उचित है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसमें डिफरेंस है 1 का। एलसीएम निकालें, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, यानी कि 6 गुणा 2 12। डिफरेंस 3 का है, 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। डिफरेंस 2 का 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 तिया 18। डिफरेंस 1 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 5 30। तो बड़ा कौन है इनमें, 30, यानी कि 5/6 भिन्न होगी। फिर उससे छोटी कौन होगी, ये 18 वाली, यानी कि 6/8 होगी। उससे छोटी 12 वाली, यानी कि 2/3। और लास्ट में सबसे छोटी कौन है, 6 वाली, यानी कि 3/6। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब चलते हैं 97 पर। डिफरेंस देखें, उससे पहले देखो ये रही अनुचित भिन्न, एक ये रही अनुचित भिन्न। तो ये तो इन बाकी तीनों से बड़ी होंगी। अब इन दोनों में भी बड़ा कौन होगा, इसका कंपैरिजन करते हैं। 4 7 28, 6 5 30, 30 बड़ा है, यानी कि 5/4 भिन्न बड़ी होगी। और बची 7/6। अब ये 3 बच गई, इनको देखते हैं एलसीएम मेथड से। डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 7 का है और यहाँ पर डिफरेंस 1 का है। तो एलसीएम कितना होगा, 14। 2 डिफरेंस है, 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 35 और ये 7 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 और यहाँ पर 14 दूनी 28। बड़ा कौन है, 35, यानी कि 5/7 भिन्न। उससे छोटी कौन है, 28 वाली, यानी कि 2/3 और लास्ट में सबसे छोटी है 2/9। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब देखते हैं 98। सबसे पहले देखते हैं अनुचित भिन्न। एक तो ये रही अनुचित भिन्न, एक ये रही अनुचित भिन्न, एक ये रही, यानी कि 3 तो अनुचित भिन्न इसमें है। तो ये तो बाकी दोनों से बड़ी होंगी। इनमें बड़ी कौन होगी, कंपैरिजन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो 2 गुणा 7 14 और 5 में 45, तो ये बड़ी है। अब इसका कंपैरिजन इससे, 4 में 36, 2 8 16, 36 वाली बड़ी है, यानी कि इन दोनों में तीनों में बड़ी है 9/2। तो इसको हटा देते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन, 4 7 28, 5 8 40, 40 बड़ा है, यानी कि 8/4 भिन्न फिर बड़ी होगी। और लास्ट में बची एक ये 7/5। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो 9 चौका 36, 7 5 35, बड़ा कौन 36, यानी कि 4/7 और लास्ट में सबसे छोटी 9/5। 99 अनुचित भिन्न देखें तो अनुचित भिन्न 1 है इसमें, ये रही, तो ये सबसे बड़ी होगी, यानी कि 5/4 तो इनमें सबसे बड़ा है। इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। इनमें क्या है कि इसमें तो 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस और ये 3 का डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1 का था सभी में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 3। तो इसको 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और यहाँ पर ये 4 होगा। बड़ा कौन है, 15, यानी कि 5/6 भिन्न बड़ी है। उसके बाद 2/3 भिन्न बड़ी है। उसके बाद 4/7 भिन्न बड़ी है और लास्ट में सबसे छोटी कौन है,
1/2। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब देखते हैं 100। इसमें अनुचित भिन्न कौन सी है, एक तो ये रही और एक ये रही। तो ये तो बाकी तीनों से बड़ी हैं और इन दोनों में बड़ा कौन है उसको देखते हैं। 7 चौके 28, 3 आठे 24। बड़ा कौन है 28, यानी कि 4/3 भिन्न बड़ी है। और उसके बाद 8/7। अब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। डिफरेंस 2 का, इसमें भी डिफरेंस 2 का और इसमें डिफरेंस कितने का है 4 का। 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, एलसीएम कितना होगा 4। इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 गुणा 2 16। इसको 2 से मल्टीप्लाई 7 दूनी 14। यहाँ पर 4 डिफरेंस है ही, यानी कि 5 रहेगा। तो बड़ा कौन है 16, यानी कि 8/10 भिन्न बड़ी है। उसके बाद 7/9 भिन्न बड़ी है और लास्ट में सबसे छोटी कौन है 5/9। तो ये ऑर्डर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में हमें इनको लिखना। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर अंश बराबर है, अंश बराबर है तो नीचे संख्या गिरी हुई है, इनके साथ करते हैं अन्याय। हमें क्या निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो बड़ा अंक कौन सा है 7, यानी कि 5/7 भिन्न सबसे छोटी है। उससे बड़ी 5/6 है और उससे बड़ी कौन है फिर 5/4 है और फिर उससे बड़ी है 5/3 और लास्ट में सबसे बड़ी हो जाएगी 5/2, 102। इसमें भी अंश बराबर है, नीचे संख्याएं गिरी हुई हैं। तो सबसे हमें क्या निकालनी छोटी संख्या। तो बड़ा कौन है इनमें 17, यानी कि 13/17 भिन्न सबसे छोटी है और उससे बड़ी है फिर 13/12, उससे बड़ी है 13/11 और उससे बड़ी है फिर 13/9 और लास्ट में सबसे बड़ी है 13/7। अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई हैं, यानी कि 15/18 भिन्न सबसे छोटी है। उससे बड़ी कौन होगी, सॉरी एक 19 हो रहा है भाई यहाँ पर, सबसे बड़ा ये 19 था, यानी कि ये भिन्न सबसे छोटी है। और उससे बड़ी होगी फिर 15/18, उससे बड़ी होगी फिर 15/16, उससे बड़ी होगी फिर 15/13 और लास्ट में सबसे बड़ी है 15/12। तो ये ऑर्डर होगा। अंश बराबर, नीचे संख्या गिरी हुई है, यानी कि 11/10 सबसे छोटा है, उससे बड़ा होगा 11/7। ऐसे ही सबसे बड़ा कौन होगा लास्ट में 11/3। यहाँ पर भी अंश बराबर, नीचे संख्या गिरी हुई है, यानी कि 6/18 सबसे छोटा है, उससे बड़ा होगा फिर 6/7, उससे बड़ा 6/5, उससे बड़ा 6/3 और लास्ट में सबसे बड़ा 6/2 है। यहाँ पर हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर भी ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, सेम संख्या दे रखी हैं और ये एक रह गई। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, वैसे इसको आप कर सकते हो। कुछ अलग हो तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है वो भिन्न बड़ी होगी, छोटी है तो छोटी होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर भी हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या देख के आसानी से हम बता सकते हैं। हम लिख रहे थे इसमें असेंडिंग ऑर्डर, तो छोटी संख्या कौन है 41, यानी कि 41/45 सबसे छोटी है। उससे बड़ी होगी 43/45, उससे बड़ी होगी फिर 46/45 और उससे बड़ी है फिर 47/45 और सबसे बड़ी हो जाएगी 49/45। यहाँ पर भी हर बराबर है, ऊपर वाली संख्या देख के आसानी से बता सकते हो। सबसे छोटी होगी यहाँ पर 21, उससे बड़ी फिर 22। यहाँ पर भी ये मिस्टेक है, सेम लिख रखी है। तो उससे बड़ी 22, फिर 24, फिर लास्ट में सबसे बड़ी कौन होगी 25/26, ये सबसे बड़ी होगी। तो अरेंज कर सकते हो। यहाँ भी हर बराबर है, ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट बता सकते हो। बड़ा कौन है यहाँ पर 22, लेकिन हमें निकालना था असेंडिंग ऑर्डर। तो छोटा देखना सबसे पहले, 17/21 सबसे छोटी है, उससे बड़ी हो जाएगी 19/21। ऐसे ही लास्ट में सबसे बड़ी कौन हो जाएगी 28/21। यहाँ पर भी हर बराबर है, ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट बता सकते हो। छोटा कौन है 1/8, उससे बड़ा कौन है 3/8, उससे बड़ा 4/8 और उससे बड़ा 6/8 और लास्ट में सबसे बड़ा 7/8। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब चलते हैं 111 पर। यहाँ पर ना तो हर बराबर ना अंश बराबर, तो डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितने का 6 का, यहाँ पर 8 का, ये 7 का, यहाँ पर 6 का। तो डिफरेंस तो बराबर है नहीं, तो एलसीएम से कर सकते हो और क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो। एलसीएम से देख लेते हैं। देखो डिफरेंस है यहाँ पर ये 6 का, यहाँ पर डिफरेंस है 8 का, यहाँ पर डिफरेंस 7 का और यहाँ पर 6 का और ये 13 और 8 21। तो एलसीएम निकाले 6 8 7, तो ये होगा भाई
6 8 7, 3 चौके 12, 12 सत्ते 84 गुणा 2, 2 चौका 8, 2 8 16, 168 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर है 6, किससे मल्टीप्लाई करें कि 168 बने, तो 6 दूनी 12, बचा यहाँ से 4 6 8 48 28 से, तो 13 8 104 हंस लगेगी 10, 13 दूनी 26 और 10 36, 364। यहाँ पर 8 है तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 21, तो ये होगा फिर 16 एकम 16 हंस लगेगी 1, 16 दूनी 32 और 33, 336। यहाँ पर डिफरेंस 7 है तो 7 गुणा, तो 7 दूनी 14, 2 7 चौका 28 24, तो 13 चौके 52 हंस लगी 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 31। यहाँ पर डिफरेंस 6 का है तो कितना आएगा ये, 6 दूनी 12 4 6, 6 दूनी 12 4 6 8 48, तो 28, यानी कि 28 से इसको मल्टीप्लाई करना 17 को, तो 17 8 कितना हो जाएगा ये 136 और 13, 17 दूनी 34 और 13 47, 476। यहाँ पर है 8, यानी कि 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 21 से मल्टीप्लाई तो अभी हमने की थी वैसे, तो सेम कैसे आएगा ये, तो 13 एकम 13 असल लगेगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। अब इनको देख के आसानी से बता सकते हो हमें क्या करना था, इनको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। तो छोटा कौन है इनमें, 273, यानी कि 13/21 सबसे छोटी है, उससे बड़ी हो जाएगी 312 वाली, यानी कि 13/20। उससे बड़ा कौन है 336, यानी कि 16/24। और उससे बड़ा कौन है 64 वाला, यानी कि 13/19। और लास्ट में सबसे बड़ा कौन है 17/23। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्रॉस मेथड से करके देखना, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। 112, यहाँ पर डिफरेंस देखो 1 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3 का, तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं इसको एलसीएम मेथड से। 1 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का, और ये देखो ये भिन्न कौन सी है हमारी अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न है तो सबसे बड़ी होगी इन बाकी चारों से, तो इसको लिख देते हैं लास्ट में, ये तो सबसे बड़ी है। और यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं इन चारों का, एलसीएम कितना होगा 3, यहाँ पर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 चौके 12, 3 3 9 और 1 10, 102। यहाँ पर डिफरेंस 3 है तो ये तो रहेगा 32 ही। यहाँ पर 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो 90, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो छोटा कौन है इनमें 32, यानी कि 32/35 ये भिन्न सबसे छोटी है। उसके बाद 63, यानी कि 21/22। और उससे बड़ा कौन है 90, यानी कि 30/31, 30/31 है। और उससे बड़ा कौन है फिर 34/35। और लास्ट में सबसे बड़ा कौन है 21/20, क्योंकि ये तो थी अनुचित भिन्न। यहाँ पर देखते हैं कोई अनुचित भिन्न है तो कोई अनुचित भिन्न नहीं है। डिफरेंस देखें तो 8 का डिफरेंस, और यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस, और ये 1 का डिफरेंस, और यहाँ है 4 का डिफरेंस। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो पहले ही 8 यानी कि तो रहेगा 5। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 3 6, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 7 56, यहाँ पर 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 9 गुणा 2 18। छोटा कौन है 6, यानी कि 3/7 सबसे छोटी है, उससे बड़ी है फिर ये, सॉरी पहले 5 है भाई, ये तो सबसे छोटी ये होगी, यानी कि 5/13 सबसे छोटी है, उससे बड़ी 3/7 है, और उससे बड़ी है फिर 6/10, और उससे बड़ी ये 18 वाली, यानी कि 9/13, और सबसे बड़ी हो जाएगी ये 7/8। तो ये ऑर्डर होगा। 114, यहाँ पर अनुचित भिन्न देखें तो अनुचित भिन्न नहीं है कोई भी। डिफरेंस देखें तो 5 का डिफरेंस, 5 का 5 5, यहाँ पर ये डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का, और बाकियों में 5 का है, ये भी 5 का है, और ये है कितना 4, और ये था 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 88। यहाँ पर 5 है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 20 चौका 80, यहाँ पर है ये 4,
तो मल्टीप्लाई 5 से 19 पंजे 95। यहाँ पर ये 5 है तो 4 से मल्टीप्लाई 19 चौका 76। ये 4 है तो मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 दिया 15, 1 5 2 10 और 1 11, 115। छोटा कौन है इनमें? 76, यानी कि 19/24 फ्रैक्शन सबसे छोटी है, उससे बड़ी है फिर ये 80 वाली यानी कि 20/25, और उससे बड़ी कौन है फिर 88 वाली यानी कि 22/27, और उससे बड़ी कौन है फिर 95 वाली यानी 19/23, और लास्ट में सबसे बड़ी कौन है 23/27, 115। यहाँ पर डिफरेंस देखें, उससे पहले देखते हैं अनुचित भिन्न। डिफरेंस से पहले तो ये भी नहीं है, यानी कि कोई भी अनुचित भिन्न नहीं है। डिफरेंस देखें तो 3 का, यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 6 का, ये 3 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस। एलसीएम कितना आएगा इनका? 6। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 12 गुणा 2 24, ये 6 है तो 13 ही रहेगा। ये 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगी 6 बनाना हमें, तो 19 या 57 होगा। ये कितना है 2, तो मल्टीप्लाई 3 से होगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। छोटा कौन है इनमें? 13, यानी कि 13/19 भिन्न सबसे छोटी है। उससे बड़ा कौन है फिर? 24, यानी कि 12/15, और उससे बड़ा कौन है फिर? 28, यानी कि 14/17, और उससे बड़ा कौन है फिर? 19/21, और उससे बड़ा कौन है फिर? 21/23। तो ये ऑर्डर हो जाएगा 116। ये है अनुचित भिन्न, और कोई एक ये रही अनुचित भिन्न, तो ये दोनों तो बड़ी रहेंगी। अब इनमें बड़ा कौन है ये कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा। 7 चौका 28, 3 8 24, तो बड़ा कौन है? 28, यानी कि 4/3 भिन्न इसमें सबसे बड़ी है। उससे छोटी 8/7। अब ये बाकी तीनों छोटी होंगी इन दोनों से, इनमें देख लेते हैं कौन छोटी है। क्रॉस मेथड से कर लो या फिर एलसीएम से कर लो। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 का, और आगे वाले में भी 2 का है, और उससे आगे वाले में है 3 का डिफरेंस। ये 2 का डिफरेंस है, ये 2 का। एलसीएम कितना होगा? 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगी? 3 से, तो 3 3 9, यहाँ पर भी 3 से, 3 7 21, और ये 2 से, 2 चौका 8। छोटा कौन है? 8, यानी कि 4/7 भिन्न सबसे छोटी है। उससे बड़ी होगी फिर 3/5, और उससे बड़ी होगी फिर 7/9, और ये फिर बड़ी हो जाएगी लास्ट में सबसे बड़ी 4/3। इन तीनों में क्रॉस मेथड का यूज करो तो कर सकते हो। 3 में 27, 7 पंजे 35, छोटा कौन है? 27, फिर 7 या 21, 5 चौका 20, तो फिर 4/7 सबसे छोटी है, ये हमने लिखा था, तो ऐसे चेक कर सकते हो। 117 देखते हैं, ये अनुचित भिन्न है, और तो कोई अनुचित भिन्न नहीं है, यानी कि 4/3 तो सबसे बड़ी है इनमें। उसके बाद इनमें देखें, डिफरेंस से कर लेते हैं। 3 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस। एलसीएम कितना होगा? 6। ये 3 है, 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, ये 1 है, 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 24। यहाँ पर डिफरेंस 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, ये 2 है, 3 से मल्टीप्लाई तो 5 तिया 15। सबसे छोटा कौन है? 6, यानी कि 3/6 भिन्न सबसे छोटी है। उसके बाद 6/8 होगी। उससे बड़ी कौन है फिर? सॉरी, उससे पहले ये 15 होगा भाई, 6 के बाद 15 है नहीं, तो 5/7। उसके बाद 18, यानी कि 6/8, और उसके बाद 24 था, यानी कि 4/5। तो ये ऑर्डर होगा 118। तो एक तो ये हमारी अनुचित भिन्न और नहीं है, यानी कि 3/2 तो इनमें सबसे बड़ा है। और उसके बाद इनमें देखते हैं डिफरेंस 1 का है, 1 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। एलसीएम कितना होगा? 2। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो हमारा डिफरेंस होता है उसको एलसीएम के बराबर बनाना होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुणा 2 10, यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 है तो ये सेम रहेगा 5, यहाँ पर 1 डिफरेंस है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 तिया 6। छोटा कौन है? 2, यानी कि 1/2 भिन्न सबसे छोटी है। उसके बाद 5/7 उससे बड़ी होगी। उसके बाद 3/4 उससे बड़ी है, और 5/6 उससे बड़ी है। लास्ट में 3/2 होगी, तो ये ऑर्डर होगा। यहाँ पर देखें अनुचित भिन्न, एक तो ये रही अनुचित भिन्न, एक ये रही अनुचित भिन्न। तो इनमें बड़ा कौन है? 2 7 14, 5 9 45, तो ये बड़ा है, यानी कि 9/2 भिन्न सबसे बड़ी है इनमें। उसके बाद है 7/5, और ये बाकी तीनों है उचित भिन्न। तो इनको कंपैरिजन से कर लेते हैं। डिफरेंस देखें तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, और ये 3 का डिफरेंस है। तो अलग अलग डिफरेंस है, इसमें टाइम लग सकता है, इसमें क्रॉस मेथड इजी हो सकता है। तो एलसीएम कितना आएगा? 5 चौका 20 या 60। यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई, 12 चौका 48, और ये 4 है तो 15 15 तिया
45, 3 है तो 20, 20 दूनी 40। ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद स्पीड बढ़ जाएगी। छोटा कौन है 40, यानी कि 2/5 भिन्न सबसे छोटी है, उससे बड़ी हो जाएगी 3/7 और उससे बड़ी है 4/9। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। 120 देखते हैं अनुचित भिन्न कौन सी है इसमें। एक तो ये रही अनुचित भिन्न, एक ये अनुचित भिन्न है। तो इनमें बड़ा कौन है 4 7 28 और 6 7 42। तो 42 बड़ा होता है, यानी कि 7/4 भिन्न सबसे बड़ी है, उससे छोटी होगी फिर 7/6। उसके बाद इन तीनों में देखते हैं, तो क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। एलसीएम से तो बहुत सारे देख लिए। 9 पंजे 45, 7 7 49। छोटा कौन है 45, तो ये छोटी है, इसका कंपेरिजन 2/3 से। 3 पंजे 15, 7 दूनी 14, तो 14 छोटा होता है, 2/3 होगी। अब बाकी इन दोनों में देखते हैं। 9 पंजे 45, 7 7 49। छोटा ये था, यानी कि इससे बड़ी तो है ये फिर 5/7 और इससे बड़ा ये होगा 7/9। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। और चाहते तो आप इन तीनों में तो वैसे लगा सकते थे कि अंश बराबर है, तो इनमें देख सकते थे। अब चलते हैं 121 पर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम में हमें इनको लिखना है। सबसे पहले बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या, इस ऑर्डर में हमें इनको लिखना है। अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई है, हमें निकालनी है बड़ी संख्या। तो छोटा अंक देखो 6/4, ये सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 6/5 उससे छोटी है। उसके बाद 6/7 और उसके बाद 6/8 और लास्ट में 6/9 सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ पर भी अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई है। छोटा अंक कौन सा 21, यानी कि 23/21 सबसे बड़ी हो जाएगी फ्रैक्शन। और उसके बाद 23/22 और ऐसे ये ऑर्डर चलेगा और लास्ट में सबसे छोटी हो जाएगी 23/27। यहाँ पर भी अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई है। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर 22, यानी कि 25/22 तो फिर सबसे बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद 25/24 और ऐसे ऑर्डर चलता हुआ लास्ट में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 25/28। यहाँ पर भी अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई है। तो छोटा अंक कौन है 20, यानी कि 31/20 ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। उसके बाद है 31/36। तो ऐसे ऑर्डर चलता हुआ लास्ट में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी 31/39, ये सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ पर भी अंश बराबर है, नीचे संख्या गिरी हुई है। तो ये हो जाएगा 46/43 सबसे 42 और है, तो 46/42 सबसे बड़ी है। उसके बाद 46/43 उससे छोटी होगी और लास्ट में सबसे छोटी कौन होगी 46/49। तो ये ऑर्डर होगा। यहाँ पर क्या है कि हर बराबर है, तो हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट हम बता सकते हैं। बड़ा कौन है 8, यानी कि 8/7 भिन्न सबसे बड़ी है। और फिर 6/7 है, तो ऐसे ऑर्डर चलता हुआ लास्ट में सबसे छोटी हो जाएगी 2/7, 127। यहाँ पर भी हर बराबर है, ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। बड़ा कौन है 25, यानी कि 25/27 भिन्न सबसे बड़ी होगी। उसके बाद 24/27 होगी। ऐसे ही लास्ट में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 21/27। यहाँ पर भी हर बराबर है, ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। तो बड़ा कौन है 23, यानी कि 23/11 भिन्न सबसे बड़ी है। उसके बाद 17/11 है, ये 11 होगा। और ऐसे ऑर्डर चलता हुआ लास्ट में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 13/11, 129। हर बराबर है, ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। तो 39/31 सबसे बड़ी है। उसके बाद 38/31 उससे छोटी है और लास्ट में 30/31 सबसे छोटी होगी। यहाँ पर भी हर बराबर है, ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये होगा 45 बड़ा फिर 40 फिर 43, यानी कि ये उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, ऐसे आएगा ये। फिर ये 131, यहाँ पर क्या है ना तो अंश बराबर ना हर बराबर। तो डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस 7 का 7 7 7 और 7, तो सभी में डिफरेंस 7 का है। तो ऊपर वाली संख्या देख के आसानी से बता सकते हैं। तो बड़ा कौन है 19, यानी कि 19/26 भिन्न सबसे बड़ी है। 18/25 उससे छोटी होगी। 15/22 उससे छोटी होगी और 13/20 उससे छोटी। लास्ट में सबसे छोटी बेचारी 12/19। यहाँ पर देखते हैं 5 का डिफरेंस 5 5 5 5, तो सभी में डिफरेंस बराबर, ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। 58/63 सबसे बड़ी है। 55/60 उससे छोटी होगी। तो ऐसे लास्ट में देखो ये ऑर्डर ऐसा उल्टा आ जाएगा, देख लेना करके। 2 का डिफरेंस 2 2 2 2, सभी में डिफरेंस बराबर है। तो ऊपर वाली संख्या देख के डायरेक्ट बता सकते हैं। 27/29 भिन्न सबसे बड़ी होगी
उसके बाद ये होगा 19 वाली, यानी कि 19/21 उससे छोटी होगी। लास्ट में सॉरी भाई एक 23 और है, यानी कि इससे छोटी होगी 23/25। और ऐसे लास्ट में 11/13 फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाएगी 134 में। इसमें देखते हैं 7 का डिफरेंस। 7 यहाँ पर ये सेम नहीं है भाई, तो एलसीएम से कर लेते हैं। 7 का डिफरेंस 7 और ये कितना होगा 9, 9 और 3 12, और ये होगा फिर 9 और ये कितना हो जाएगा 9 का। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 63। यहाँ पर 63 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 एक कम 9, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई तो 9 दूनी 18, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई 7 या 21, यहाँ पर 7 से 7 चौका 28, 7 पंजे 35। तो बड़ा कौन है 35, यानी कि 5/14 भिन्न सबसे बड़ी है। उसके बाद 28 यानी कि 4/13 भिन्न उससे छोटी होगी। उसके बाद 3/12 उससे छोटी है, 2/9 उससे छोटी होगी, और लास्ट में सबसे छोटी 1/8। तो ये ऑर्डर होगा। 135 पर चलते हैं। डिफरेंस देखिए 3 3 3 3, सभी में डिफरेंस 3 का है, तो आसानी से बता सकते हैं बड़ा कौन है 20 ऊपर, तो 20/23 भिन्न सबसे बड़ी। उसके बाद 18/21, तो ये ऐसे ऑर्डर आ जाएगा। 136 यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, उससे पहले देखो ये अनुचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न तो उचित भिन्न से बड़ी होती है, तो बड़ी भिन्न तो इन दोनों में से आएगी, इन तीनों में से आएगी। तो देख लेते हैं 2 8 16, 4 3 12, बड़ा कौन 16, तो ये भिन्न अभी बड़ी है, इसका कंपेरिजन इससे करते हैं। 7 8 56, 3 8 24, तो 56 बड़ा है, यानी कि 8/3 भिन्न सबसे बड़ी है। उसके बाद 8/6 है, उससे छोटी हो जाएगी फिर 4/2। 8/8 दूनी 16, 7 चौका 28, यहाँ पर ये गलत हो गई भाई। 8/3 तो सबसे बड़ी आई थी, हमने कंपैरिजन कर लिया था, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। इनका कंपैरिजन मैंने नहीं किया था। 7 चौके 28 और 2 8 16, बड़ा कौन है 28, यानी कि 4/2, और उससे छोटी होगी फिर 8/7, और इन दोनों में हो जाएगी 7 एकम 7 और 2 तिया 6, तो बड़ा कौन है 7, यानी कि 1/2, और ये होगा फिर 3/7। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर देखें डिफरेंस, और उससे पहले कोई अनुचित भिन्न हो, तो ये रही एक अनुचित भिन्न, तो 4/3 भिन्न सबसे बड़ी है। उसके बाद इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं। डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 3 का, एलसीएम होगा 6, तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई 6 पंजे 30, और ये होगा फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 से के 18, 6 से मल्टीप्लाई 12, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 तिया 6, बड़ा कौन है 30, यानी कि 5/6 होगा। उसके बाद 6/8 होगा, उसके बाद 2/3 होगा, और लास्ट में सबसे छोटी 3/6। यहाँ पर देखते हैं अनुचित भिन्न है क्या कोई, तो अनुचित भिन्न तो कोई नहीं है। डिफरेंस से देखें 1 का डिफरेंस है, ये भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस 1 और ये 1, तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पर 3। यहाँ पर 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 2 6, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 चौका 8, यहाँ पर 6 से सॉरी 3 था भाई एलसीएम, पता नहीं कहाँ ध्यान हो रखा है। एलसीएम कितना होगा यहाँ से 3, तो 3 दूनी 6, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई 3 एकम 3, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 3 पंजे 15, यहाँ पर भी 3 तिया 9, तो बड़ा कौन है 15, यानी कि 5/6 भिन्न सबसे बड़ी है। उसके बाद 3/4 है, उसके बाद 2/3 है, और उसके बाद 4/7 है, और लास्ट में 1/2 है। 139 ये है अनुचित भिन्न, और एक ये है अनुचित भिन्न, और एक ये है अनुचित भिन्न। तो पहले इन तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। 5 में 45, 2 7 14, तो 45 बड़ा है यहाँ पर। फिर 4 में 36 और 2 8 16, बड़ा कौन है 9/2, ये सबसे बड़ी भिन्न है। इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। 4 7 28, 5 8 40, तो 40 बड़ा है, यानी कि 8/4 फिर इससे छोटी है, और लास्ट में सबसे छोटी 7/5 है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ये उचित है। 4 में 36 और 7 पंजे 35, 36 बड़ा है, यानी कि 4/7, और यहाँ पर 5/9, तो ये ऑर्डर होगा। 140 यहाँ पर डिफरेंस से पहले देखते हैं अनुचित, ये रही अनुचित भिन्न, एक ये अनुचित भिन्न है, और तो अनुचित भिन्न कोई नहीं है। इनमें कंपैरिजन करें। 4 7 28, 6 पंजे 30, तो 30 बड़ा होता है, यानी कि 5/4 ये भिन्न सबसे बड़ी है।
7/6 उससे छोटी होगी। इन तीनों में कंपैरिजन करें तो 3 पंजे 15, 7 गुणा 2 14, तो ये 15 बड़ा है बी। फिर 9 पंजे 45, 7 या 21, तो 5/7 भी बड़ी होगी। बच गई ये दोनों। 9 दूनी 18, 3 तिया 9, तो 2/3, और लास्ट में 3/9, ये सबसे छोटी होगी। ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।